हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के डिफरेंशिएशन को कंप्लीट। तो देखिए बच्चों, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, जो पहली बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख लेंगे अच्छे से, तो उनका भी ये चैप्टर एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन बच्चों को पहले से कुछ डिफरेंशिएशन आता है, तो ये जो बेसिक फॉर्मूले उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है एन एक्स एन माइनस 1। अगर कोई कांस्टेंट k आ जाए तो वो पहले n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी n k x की पावर n माइनस 1। जैसे आपको 5x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना हो तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, अब पावर में से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई भी अकेला कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको एज सच याद रखना है। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। 1/x का डेरिवेटिव होता है एज सच याद रखिएगा -1/x², और 1/x² का डेरिवेटिव होता है -2/x³। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू में log a। जैसे कि 2 की पावर x का डेरिवेटिव होगा 2 की पावर x इंटू में log 2। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, और cos का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin x। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, जिनको ये आता है वो थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 10x का डेरिवेटिव आपको याद रखना है क्या होता है, sec² x। sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू में 10x। cot x का डेरिवेटिव माइनस का cosec² x। cosec x का डेरिवेटिव माइनस का cosec x इंटू में cot x। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस x²। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव इसी में माइनस लग जाएगा, -1/√1 माइनस x²। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x²। cot इनवर्स x का डेरिवेटिव इसी में माइनस लग जाएगा, -1/1 प्लस x²। sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x इंटू में √x² -1, और cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव इसी में माइनस लग जाएगा, -1/x √x² -1। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने इस चैप्टर में। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिगो का जो इस चैप्टर में अच्छे से याद होने, आपको डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा और इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 sin² x/2। इसे हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, क्योंकि इसमें एंगल हाफ हो जाता है। 1 माइनस cos x है तो 2 sin² x/2। अगर 1 माइनस cos 4x होता तो 2 sin², इसका आधा हो जाता है, ये हो जाता है 2x। उसी तरह 1 प्लस cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2। अगर 1 प्लस cos 2x होता तो 2 cos² 2x का आधा कितना हो जाता है, x। sin 2x का आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, एक तो 2 sin x इंटू cos x, ये याद रखना है। अगर आपको 10 के फॉर्म में याद रखना हो तो sin 2x का 10 वाला भी फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस 10² x, ये याद रखना है। अगर सिर्फ sin x हो तो देखो यहाँ sin 2x में x था तो 2x का आधा x होगा, और यहाँ पे x का आधा क्या हो जाएगा, x/2। तो इसका फॉर्मूला होगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। cos 2x का भी 3 फॉर्मूला होगा, एक होगा cos² x माइनस sin² x, एक होगा 2 cos² x -1, और एक होगा 1 माइनस 2 sin² x, और एक होगा cos 2x का 10 वाला फॉर्मूला 1 माइनस 10² x अपॉन में 1 प्लस 10² x, ये हो जाएगा। उसी तरह से tan 2x का भी हाफ एंगल फॉर्मूला होगा, वो होगा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस 10² x। तो ये आपको बेसिक फॉर्मूले सब अच्छे से याद रखना है। अब देखिए बच्चों, आपको कुछ इनवर्स ट्रिगो के भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में याद रखने हैं। जैसे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये π/2 के इक्वल होता है।
कॉस टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी, ये भी किसके इक्वल होता है π/2 के। और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स भी, ये भी किसके इक्वल होता है π/2 के। ये भी आपको काम आ गया इस चैप्टर में। साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस एक्स, ये बच्चों वाला काम है, लेकिन इसमें काम आ गया इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब आता है प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, बहुत आसान। u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस v का डेरिवेटिव u एज इट इज, एक को डिफ्रेंशिएट करो, दूसरे को एज इट इज, प्लस दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, पहला वाला एज इट इज। जैसे एग्जांपल है e की पावर x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो पहले e की पावर x का डेरिवेटिव कीजिए, जो कि क्या आएगा e की पावर x ही होगा, और साइन x क्या हो जाएगा एज इट इज, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और e की पावर x क्या हो जाएगा एज इट इज। तो e की पावर x कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा ये साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स आ जाएगा। उसी तरह से ये हो जाएगा प्रोडक्ट रूल से, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, और log x क्या हो जाएगा एज इट इज, प्लस अब log x का डेरिवेटिव करेंगे 1/x, और कौन एज इट इज हो जाएगा x² प्लस 1 एज इट इज हो जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले 3 की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे, तो मैंने पीछे बताया a की पावर x का डेरिवेटिव, तो 3 की पावर x का डेरिवेटिव होगा 3 की पावर x इंटू में log 3 और e की पावर x एज इट इज, प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और 3 की पावर x एज इट इज। फिर इसमें से कॉमन ले लेंगे, e की पावर x भी कॉमन, 3 की पावर x भी कॉमन, क्या बचेगा log 3 प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा तो पहले x³ का डेरिवेटिव 3x², फिर साइन x एज इट इज, प्लस साइन x का डेरिवेटिव cos x, और फिर x³ क्या हो जाएगा एज इट इज। x² इसमें से कॉमन है, ये हो जाएगा 3 साइन x, अब प्लस में x cos x, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों कोशेंट रूल, यानी दो फंक्शन जब डिवाइड में होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है, यानी u डैश, और नीचे वाला एज इट इज, बीच में माइनस। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव करना है, ऊपर वाला एज इट इज, अपॉन में जो भी नीचे लिखा होगा उसका स्क्वायर, ये है कोशेंट रूल। जैसे आप देख लीजिए 3 एग्जाम्पल। सबसे पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव कीजिए, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और नीचे वाला x² माइनस 1 एज इट इज, बीच में माइनस। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा 2x, ऊपर वाला x² प्लस 1 एज इट इज, और अपॉन में x² माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ऊपर से देखिए 2x क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 1 माइनस x² माइनस 1 अपॉन x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4x अपॉन x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें कोशेंट रूल लगाएंगे, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और नीचे वाला एज इट इज, बीच में माइनस। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव तो साइन का डेरिवेटिव cos x, और ऊपर वाला एज इट इज यानी e की पावर x एज इट इज, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, ऊपर से कॉमन हो जाएगा e की पावर x, ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x, अपॉन में नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर x। यहाँ पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा log x का डेरिवेटिव 1/x, और नीचे वाला x³ एज इट इज, बीच में माइनस। अब होगा नीचे वाले का डेरिवेटिव 3x², ऊपर वाला एज इट इज यानी log x एज इट इज, और अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये x की पावर 6 हो जाएगा, ये कट के x² हो जाएगा, और x² कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 3 log x, और अपॉन में आ जाएगा x की पावर 6, ये कट के x की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इनफाइनाइट स्टार टॉपिक है चेन रूल, अगर ये आया तभी आपको डिफरेंशिएशन भी आएगा और इंटीग्रेशन भी आएगा, तो इसको एकदम अच्छे से सीखना है। चेन रूल में करना क्या होता है, मैंने सारे सिर्फ क्वेश्चन ले लिए चेन रूल को समझाने के लिए। जैसे आपको अंडर रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव करना हो तो चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले रूट का डेरिवेटिव करना होगा, तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट, और अंडर रूट में जो लिखा हो वही लिखना है, अंडर रूट साइन एक्स। पहले रूट का डेरिवेटिव कर दिया और इनटू करके फिर रूट के अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना होगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस, ये होगा इसका आंसर।
उसी तरह से यहाँ पे log cos x है, तो पहले log आ रहा है तो पहले आपको log का डेरिवेटिव करना होगा। log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो x की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ cos x, तो ये हो जाएगा 1 बाई cos x, और इनटू करके जो x की जगह पे लिखा हुआ उसका भी डेरिवेटिव करना होगा। तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 10x, ये आ जाएगा। अब आपको पहले 10 का डेरिवेटिव करना होगा। यहाँ पे 10x/2 है, तो पहले 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह x/2 है तो x/2 लिखिए, इनटू करके आपको x/2 का भी डेरिवेटिव करना होगा, जो कि क्या होगा 1/2। उसी तरह साइन 5x का डेरिवेटिव, पहले साइन का डेरिवेटिव होगा, यानी साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 5x है तो 5x, इनटू में फिर 5x का डेरिवेटिव करना होगा, जो कि क्या होगा 5, तो आंसर आ जाएगा 5 cos 5x। ये होता है चेन रूल। जैसे आपको साइन रूट x का डेरिवेटिव करना होता, पहले साइन आ रहा है, यहाँ पहले रूट आ रहा था तो पहले रूट का किया, अब यहाँ पहले साइन आ रहा है तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos रूट x, इनटू करके आपको फिर से रूट x का भी डेरिवेटिव करना होगा 1/2 रूट x। उसी तरह यहाँ पे साइन इनवर्स रूट x का डेरिवेटिव है, तो पहले साइन इनवर्स आ रहा है तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ x की जगह रूट x है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x आ जाएगा। अब फिर इनटू में आपको इस रूट x का भी डेरिवेटिव करना होगा, जो कि क्या होगा 1/2 रूट x। उसी तरह से यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, तो पहले अंडर रूट आ रहा है तो पहले हमें अंडर रूट का डेरिवेटिव करना होगा, वो होता है 1/2 रूट, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ वो लिख दीजिए, इनटू में रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, ये 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से आ गया अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो पहले रूट आया तो 1 अपॉन में 2 रूट और अंदर जो लिखा हुआ है वो लिख देना, फिर उसके रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, इनटू तुम्हें फिर से एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करना होगा, जो कि क्या होगा 2x, और 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे अच्छे से समझिएगा इसको, जैसे साइन क्यूब का डेरिवेटिव करना है तो पहले आपको पावर का डेरिवेटिव करना होगा, तो पावर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, 3 आगे आ जाएगा साइन और पावर में से 1 कम हो जाएगा यानी कि 2, यानी 3 साइन स्क्वायर एक्स, इनटू में फिर से आपको साइन का डेरिवेटिव करना होगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स। उसी तरह से अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन क्यूब एक्स था, यहाँ साइन एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे पहले साइन का डेरिवेटिव करना होगा कॉस एक्स क्यूब, इनटू करके फिर एंगल एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना होगा, जो कि कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। इन दोनों में फ़र्क है। एक और एग्जांपल ले लिया, देखिए पहले पावर आ रहा है ना, तो पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 आगे लिखा 10 लिखेंगे, अब पावर में से 1 कम हो जाएगा तो यानी कि 10x भी बचेगा, इनटू करके 10 का डेरिवेटिव करना होगा, तो 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अब बट यहाँ क्या 10x स्क्वायर, तो पहले 10 का डेरिवेटिव करना होगा, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर, और x की जगह पे यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। अब इसका डेरिवेटिव देखिए log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो log आ रहा है पहले, तो log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में जो भी लिखा हुआ है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनटू करके आपको इस सब का भी डेरिवेटिव करना होगा, तो x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव रूट है तो रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई वगैरह कर देंगे, सिंप्लीफाई यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे कर देते हैं, ये समझ में आ गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, और अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। गौर से देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ सेम लिखा हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये होगा।
देखिए बच्चा कुछ और एग्जांपल लिया चेन रूल से। देखिए जैसे आपको y क्यूब का डिफरेंशिएशन करना हो x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे चेन रूल क्या लगेगा, पहले y क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू करके आपको फिर से y का डेरिवेटिव करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dy/dx। अगर यहाँ पे x क्यूब होता तो सीधे आंसर कितना आ जाता, 3x स्क्वायर, क्योंकि x क्यूब का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। बट यहाँ पे लिखा हुआ है y क्यूब और आपको y क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले y क्यूब का कर दो 3y स्क्वायर इंटू करके फिर से y का डेरिवेटिव करना होगा x के रिस्पेक्ट में। वही काम यहाँ करो, जैसे आपको t स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले t स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो, ये हो जाएगा 2t इंटू करके आपको t का भी डिफरेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ पे लिखना होगा dt/dx करना होगा। उसी तरह मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे आपको log 10t/2 का डेरिवेटिव करना हो, तो पहले log आ रहा है तो ये हो जाएगा 1/10t/2, फिर 10 का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t/2, फिर t/2 का डेरिवेटिव 1/2 हो जाएगा। जैसे आपको e की पावर 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव करना होगा, तो पहले e की पावर का डेरिवेटिव होगा जो कि एज इट इज होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर 10 इनवर्स x इंटू करके आपको 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव करना होगा जो कि होता है 1 + 1/x स्क्वायर, 1/1 + x स्क्वायर। उसी तरह से अगर आप इसका डेरिवेटिव करना हो तो पहले e का डेरिवेटिव जो कि एज इट इज होता है, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, इंटू करके आपको इसका डेरिवेटिव करना होगा 2 sin इनवर्स x, 2 अपनी जगह पे, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x स्क्वायर। आपको e की पावर 5x का डेरिवेटिव करना हो तो e का डेरिवेटिव तो एज इट इज हो जाएगा e की पावर 5x इंटू करके 5x का डेरिवेटिव करना होगा जो कि क्या होगा 5, तो आंसर आ जाएगा 5e की पावर 5x। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था चेन रूल का। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ऐसे फॉर्म में क्या दिया होगा आपको, x अलग से लिखा होगा, y अलग से लिखा होगा और आपको बोलेगा dy/dx निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है dx/dt निकालना है, क्योंकि x जो है वो t का फंक्शन है तो इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 9t स्क्वायर। फिर y को डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy/dt और 1/t का डेरिवेटिव डायरेक्ट याद करने को बोला था 1/t स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर देना, डिवाइड कर देना, यानी कि ये 2 है और ये इक्वेशन 1 है, तो 2 को 1 से क्या कर देना है, डिवाइड करना। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dt/dx/dt, तो ये हो जाएगा -1/t स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 9t स्क्वायर से, dt कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -1/9 t की पावर 4 आ जाएगा इसका आंसर। उसी तरह से अगर आपको x दे रखा हो, a cos थीटा, y दे रखा हो b sin थीटा और आपसे पूछते dy/dx क्या होगा, तो अगेन सेम काम करना है आपको। पहले निकालना है dx/d थीटा, क्योंकि x थीटा का फंक्शन है तो इसे पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो a अपनी जगह पे cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -sin थीटा। फिर निकालना है आपको dy/d थीटा, तो ये हो जाएगा b अपनी जगह पे साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos थीटा। फिर आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है, तो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा हो जाएगा। ऊपर में इसे लिखना होगा b cos थीटा और अपॉन में इसे लिखना होगा -a sin थीटा। d थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -b/a और cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot थीटा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग की कुछ प्रॉपर्टी आपको इस चैप्टर में याद रखने हो, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं लॉग वाले इसमें। तो पहली प्रॉपर्टी है log m रेस्ट टू द पावर n, तो ये जो n है ये आगे आ जाता है, तो ये हो जाता है n log m हो जाता है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, log x की पावर x है तो ये x आगे आ जाएगा, इसे हम लिख देंगे x log x। जैसे ये है तो इसे हम लिख देंगे x - y, जो भी पावर होगा वो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log
ई, जैसे ये लिखा हुआ तो ये x आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा x log x हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड प्रॉपर्टी है log m इंटू n, तो इसे हम लिख देंगे log m प्लस में log n लिख देंगे। उसी तरह जैसे ये प्रॉपर्टी, इसका एग्जांपल ले लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं log x रेस टू दी पावर m और प्लस में log y रेस टू दी पावर n, और ये m आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा m log x प्लस n log y। तो इस तरह प्रॉपर्टी लगा देंगे। जैसे ये है log x इंटू साइन एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं log x प्लस में log साइन x लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर डिवाइड में हो तो इसकी प्रॉपर्टी log m बाई n की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n। जैसे इसको हमें करना हो तो इसे हम लिख सकते हैं log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का log x स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, चाहे बेस में कुछ भी हो, log 1 आ गया तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। log e अगर बेस में कुछ नहीं लिखा होता है तो e लिखा होता है, तो log e की वैल्यू होती है 1, याद रखिएगा। और बेस में अगर कुछ और लिखा हुआ, जैसे log के बेस में a लिखा हुआ है और इसे बेस e में बदलना हो, कुछ नहीं लिखा होता है तो बेस में e लिखा होता है, तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऊपर वाले से, याद रखना ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, तो इसे लिख देना log x अपॉन में log a। अब इन दोनों के बेस में क्या हो गया e। तो उसी तरह से अगर आपको log x का डेरिवेटिव करना हो तो आप तो लिखोगे 1/x, लेकिन log बेस में अगर 7 है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 1/x नहीं होगा, याद रखना। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसे बेस e में बदल दीजिए पहले। तो इसको पहले इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, ऊपर वाला ऊपर यानी log x और नीचे वाला नीचे यानी कि log 7। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए तो 1/log 7, ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इस log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, तो आंसर आएगा 1/x log 7। अब देखिए नेक्स्ट है डबल डेरिवेटिव कैसे करते हैं। डबल डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आपके पास y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर 7x है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले आप करोगे सिंगल डेरिवेटिव यानी dy/dx, तो e की पावर 7x का डेरिवेटिव e की पावर 7x और 7x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 7 ई रेस टू दी पावर 7x। अगर आपका इसको दोबारा डेरिवेटिव करना है तो ये जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ y। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 7 अपनी जगह पे, e की पावर 7x का डेरिवेटिव e की पावर 7x इंटू में 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 49 e की पावर 7x। जैसे इसी तरह से अगर आपके पास y इज इक्वल टू x की पावर 20 है तो इसका पहला डेरिवेटिव होगा सिंगल डेरिवेटिव dy/dx क्या आ जाएगा 20 x की पावर 19। अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 380 x की पावर 18 हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास y इज इक्वल टू log x है तो इसका पहले सिंगल डेरिवेटिव करना होगा dy/dx जो कि क्या हो जाएगा log x का डेरिवेटिव 1/x। जब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो 1/x का फिर से डेरिवेटिव करना होगा जो कि होता है -1/x स्क्वायर। देखिए बच्चों लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें आपको क्या बोला जाएगा, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। जैसे आपको ये भी इनफाइनाइट स्टार है, या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ये आपको साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पूछे e की पावर x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर साइन x। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक को लेना है u और एक को लेना है v, यानी आपको u को डिफरेंशिएट करने को बोला जा रहा है v के रिस्पेक्ट में, यानी आपको निकालना है du/dv, u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में। तो आपको ये चीज़ निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, पहले u का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये x का फंक्शन है, तो आपको निकालना है du/dv
डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले पावर का डेरिवेटिव तो 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स। फिर आपको निकालना है डी वी बाई डी एक्स, v को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर साइन का डेरिवेटिव e की पावर साइन x इनटू में फिर से साइन का डेरिवेटिव होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग विच इज कॉस x। अब इन दोनों को डिवाइड कर देना है, तो du बाई डी एक्स अपॉन में dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर वाला लिख दीजिए 2 साइन x इंटू कॉस x और अपॉन में आ जाएगा e की पावर साइन x इंटू कॉस एक्स। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, dx से dx कट जाएगा, ये आ गया हमारा du बाई डी एक्स जो कि हमें निकालना था। तो du बाई dv जो हमें निकालना था वो क्या आ गया 2 साइन x अपॉन में e की पावर साइन x। ये हो गया एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में।